कल हम लोग ने पढ़ा था कि हमारे नर्वस सिस्टम में दो भाग होते हैं। एक होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम और एक होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या आता है? ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। जबकि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में क्या आता है? उसमें आती है वो नर्व जो निकलती है सेंट्रल नर्वस सिस्टम से। अगर वो नर्व ब्रेन से निकल रही है तो उसे क्या बोलेंगे? क्रेनियल नर्व। और अगर वो निकल रही है स्पाइनल कॉर्ड से तो उसे क्या बोलेंगे? स्पाइनल नर्व। समझ में आई बात? तो आज उसके आगे बढ़ते हैं। देखो, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को क्या बोलते थे? पीएनएस। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को हम पीएनएस बोलते थे। देखो, पीएनएस में दो चीजें होती हैं। ये है ब्रेन और ये है स्पाइनल कॉर्ड। ये होता है ब्रेन और ये होता है स्पाइनल कॉर्ड। ये तो हो गया सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट। और मैंने अभी क्या बोला था कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम से जो भी नर्व निकलती है दे विल इंक्लूडेड इन पीएनएस। मतलब सीएनएस से जो भी नर्व निकलती है उसे कहां रखेंगे? पीएनएस में। अब सवाल ये उठता है, यहां से दो नर्व निकलती है। एक नर्व निकल के यहां जाती है। कहां पे जाती है? टिश्यू या ऑर्गन तक। और एक नर्व वहां से यहां तक आती है। मतलब एक नर्व जा रही है कहां से? टिश्यू या ऑर्गन से ब्रेन की तरफ, ये वाली। और एक नर्व आ रही ब्रेन से टिश्यू या ऑर्गन की तरफ, ये वाली ऊपर वाली। अब इनको एक नाम दे देते हैं। देखो, अगर कोई चीज पास आए तो याद करो रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या पढ़ा था? एफरेंट की फ्रेंड। अगर कोई चीज पास आए तो, कोई चीज दूर जाए तो आप बताओ, ये तो दूर जा रही है ब्रेन से, तो क्या नाम दें? इसको नाम देते हैं इफरेंट, या इसी को बोलते हैं मोटर नर्व। अच्छा, ये पास आ रही है, क्या नाम दें? एफरेंट। और एफरेंट को भी बोल सकते हैं सेंसरी नर्व। सेंसरी नर्व। तो जल्दी से बताइए, अगर कोई नर्व टिश्यू या ऑर्गन की तरफ जा रही है, अगर कोई नर्व सीएनएस से निकल के टिश्यू या ऑर्गन की तरफ जा रही है तो उस नर्व को क्या नाम देंगे? इससे दूर जा रही है कि पास आ रही है, तो क्या नाम देंगे? इफरेंट का दूसरा नाम क्या होता है? मोटर नर्व। यदि कोई नर्व ब्रेन की तरफ जा रही है यहां से, या सीएनएस की तरफ जा रही है, तब इसे क्या बोलेंगे? एफरेंट। तो एफरेंट का दूसरा नाम होता है सेंसरी और इफरेंट का दूसरा नाम होता है मोटर। और मैं एक आपको फार्मूला बना देता हूं तो और आसानी हो जाएगी। फार्मूला है सेम, मतलब एक जैसा, सेम। और इसको पेयर में कर लो। पेयर में कर लोगे तो जिसको आपने सेंसरी बोला उसी का दूसरा नाम, सेंसरी का दूसरा नाम एफरेंट नर्व, और मोटर का दूसरा नाम इफरेंट नर्व। एक बार फिर से सुन लीजिए। अगर यहाँ पे आपने पिन चुभोया, यहाँ पे हाथ में, तो ये टिश्यू है कि नहीं है? यहां से समझना ब्रेन की तरफ गई, तो ब्रेन की तरफ जो लेके गया वो उस नर्व का नाम क्या है? सेंसरी का दूसरा नाम एफरेंट, क्योंकि ब्रेन की तरफ गया है। अच्छा बताइए, ब्रेन ने आदेश दिया कि अच्छा ऐसा है, हाथ हटा लो। हाथ हटा लो नहीं तो पिन चुभ जाएगा। इसका मतलब अब बताइए, जो आदेश आया ये कौन लेके आया? ये लेके आया इफरेंट। इफरेंट का दूसरा नाम नोट डाउन। और हमने फार्मूला भी बना लिया सेम। सेम का मतलब होता है जो सेंसरी है वही एफरेंट है और जो मोटर है वही इफरेंट है। फार्मूला है सेम।
क्या छोड़िए क्या? अच्छा, ये है अंदर सवाल। तो सीएनएस से जो नर्व निकलती है उन्हें क्या बोलेंगे? उन्हें बोलते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सीएनएस से जो नर्व निकल रही हैं या जा रही हैं उन्हें बोलेंगे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में कितने पार्ट हैं? दो। एक है एफरेंट नर्व या मोटर, और एक एफरेंट या सेंसरी। बढ़े आगे? अब आगे चलते हैं। पीएनएस को फिर हम दो भागों में बांट सकते हैं। पीएनएस को फिर से दो भागों में बांट सकते हैं। चेक करिए। डिविजन्स मतलब भाग। तो पीएनएस को हम फिर से दो डिविजन्स में बांट सकते हैं। कौन से दो डिवीजन जरा देखिए। ये तो हो गया सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और एक तरफ लिख देते हैं इनवॉलेंट्री एक तरफ लिख दो वॉलेंट्री मसल। याद है वॉलेंट्री मसल? ऐच्छिक पेशियां। वॉलेंट्री मसल या ऐच्छिक पेशियां। दूसरा नाम आप बताओ, आप पढ़ के आए हो अभी। स्केलेटल मसल। तीसरा नाम स्ट्राइटेड मसल। स्ट्राइटेड मसल रेखित पेशियां या ऐच्छिक पेशियां या कंकाल पेशियां। याद है ना? अभी पढ़ा है लेटेस्ट, अभी तो पढ़ा है जस्ट पहले वाला चैप्टर। अच्छा, और या तो फिर कौन सी मसल हो सकती है? अनैच्छिक पेशियां, इनवॉलेंट्री मसल्स, और ऑब्लिक इनवॉलेंट्री ऑर्गन। ठीक। अगर कोई नर्व इंपल्स को लेके यहां से आ गई, या फिर कोई नर्व इंपल्स को लेके सीएनएस से आ गई, देखो ध्यान देना क्या क्या बोला है मैंने ये बोला है इंपल्स जा रही है कहां पे, किस नर्व में, किस मसल में जा रही है? वॉलेंट्री मसल में जा रही है, यानी ऐच्छिक पेशियों में जा रही है। और या फिर कहां जा रही है? या फिर इनवॉलेंट्री मसल या इनवॉलेंट्री ऑर्गन में जा रही है। ठीक है ना? यानी ये है ऐच्छिक ऐच्छिक पेशियां।
या तो ऐच्छिक पेशियों में जा रही है या फिर कहां जा रही है, अनैच्छिक पेशी या अंग में जा रही है ना। देखो इसको तो पेशी बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, अंग। अनैच्छिक पेशी या अनैच्छिक अंग में जा रही है, तो क्या क्या बोलेंगे इससे, इसके लिए क्या वर्ड यूज करेंगे, इसके लिए वर्ड यूज करेंगे, इसको बोलते हैं सोमैटिक नर्वस सिस्टम। सोमैटिक नर्वस सिस्टम। यदि कोई संवेदना या इंपल्स, यदि कोई इंपल्स कहां जा रही है फ्रॉम द सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू द वॉलेंट्री मसल, या ऐच्छिक पेशियों को जा रही है, तब हम इसे क्या नाम देंगे, सोमैटिक नर्वस सिस्टम। सोमैटिक नर्वस सिस्टम। अच्छा, और अगर इनवॉलेंट्री मसल या इनवॉलेंट्री ऑर्गन को गई तो इसको नाम देंगे ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम, शॉर्ट में एएनएस कहते हैं। और इसमें इंपल्स डालेंगे यहां से यहां, impulse is now running from CNS to the involuntary muscle और involuntary organ। देखो अब आप फिर से देखो, PNS दो प्रकार का हो गया, एक हो गया सोमैटिक और एक हो गया ऑटोनॉमस। बताइए यदि ऐच्छिक पेशियों को संवेदना गई तब क्या बोलेंगे, और अगर गई कहां पे, इनवॉलेंट्री मसल या इनवॉलेंट्री ऑर्गन को, तब क्या बोलेंगे, तो उसको बोलते हैं ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम यानी एएनएस। ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम यानी एएनएस। तो यदि कोई संवेदना वॉलेंट्री मसल को आ रही है तब हम क्या बोलेंगे, तब हम बोलेंगे सोमैटिक नर्वस सिस्टम। सोमैटिक नर्वस सिस्टम। और अगर संवेदना इनवॉलेंट्री मसल या इनवॉलेंट्री ऑर्गन्स को आए तब हम इसे बोलते हैं ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम। ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम। ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम तो दो प्रकार के हो गए। अब आगे बढ़ते हैं। बताइए यदि कोई मसल सॉरी यदि कोई नर्व फाइबर ब्रेन की तरफ संवेदना ले जा रहा है तो उसे क्या बोला था हम लोगों ने, एफरेंट या सेंसरी। और ब्रेन से दूर ले जाए तो क्या बोलेंगे, एफरेंट या मोटर। फार्मूला क्या बनाया था, सेम। जो सेंसरी है उसी को एफरेंट कहते हैं, जो मोटर है उसी को एफरेंट कहते हैं, राइट। अब फिर से हम पीएनएस को दो भागों में बांटेंगे, नहीं दो भागों में नहीं, एक दूसरे भाग में बांटेंगे। देखो पीएनएस का एक और टाइप है, एक मिनट रुकिएगा, एक चीज यहीं पे बता दें पहले, एक चीज यहीं पे बता दें, ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम दो प्रकार का होता है। एएनएस मतलब ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम दो प्रकार का होता है।
एक होता है सिंपैथेटिक, याद है, नाम सुना होगा, इसको बोलते हैं अनुकंपी, अनुकंपी। और एक होता है पैरासिम्पैथेटिक। परानुकंपी, दो होते हैं। अच्छा, कौन इमरजेंसी में काम करेगा? ये वाला इमरजेंसी में काम करता है, सिंपैथेटिक, वर्क्स इन इमरजेंसी, ये इमरजेंसी में काम करेगा। और ये वर्क करता है नॉर्मल कंडीशंस में, जैसे अभी हम लोग नॉर्मल है इस समय, वर्क्स इन नॉर्मल कंडीशंस, ये वर्क करता है नॉर्मल कंडीशंस में। बताइए इमरजेंसी में कौन सा काम करेगा? अच्छा, इमरजेंसी में आपकी हार्ट बीट बढ़ जाएगी, घट जाएगी? बीपी बढ़ जाएगा, घट जाएगा? पसीना ज्यादा निकलेगा कि कम निकलेगा? भूख लगेगी कि भूख मर जाएगी? भूख मर जाती है इमरजेंसी में, भूख ज्यादा नहीं लगेगी। यानी एएनएस में कितने भाग हैं? दो, एक सिंपैथेटिक और एक पैरासिम्पैथेटिक। जो इमरजेंसी में काम करेगा उसे बोलते हैं सिंपैथेटिक, और जो इमरजेंसी के बाद नॉर्मल कंडीशंस में काम करेगा उसे बोलते हैं पैरासिम्पैथेटिक। अनुकंपी और परा अनुकंपी दो होते हैं। चलिए, ये बातें क्लियर हो गई? ठीक है। इसके पहले मैंने बताया आपको, जो ब्रेन से दूर ले जाए संवेदना को उसे बोलते हैं एफरेंट या मोटर, जो ब्रेन की तरफ ले जाए उसे एफरेंट या सेंसरी। फिर मैंने आपको बताया, अगर ब्रेन से संवेदना जा रही है कहां पे? ऐच्छिक पेशियां या वॉलेंट्री मसल को, तो इस तरह के सिस्टम को क्या बोलेंगे? सोमैटिक नर्वस सिस्टम। और अगर इनवॉलेंट्री मसल या इनवॉलेंट्री ऑर्गन को गई, यानी अनैच्छिक पेशियां अंगों को गई, तब इसे क्या बोलेंगे? ऑटोनॉमस। ऑटोनॉमस में फिर कितने भाग हैं? दो, सिंपैथेटिक और कौन सा इमरजेंसी में काम करेगा, कौन सा नॉर्मल कंडीशन में काम करेगा? पैरासिम्पैथेटिक। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, सॉरी, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम यानी पीएनएस, यानी शॉर्ट में पीएनएस का एक और प्रकार है, एक और टाइप होता है, एंड दैट इज वीएनएस। वीएनएस, वीएनएस का पूरा नाम है विसरल नर्वस सिस्टम। कौन सा सिस्टम? विसरल नर्वस सिस्टम। देखो, विसरा किसे बोलते हैं? कुछ आंतरिक अंगों को विसरा कहते हैं, सभी आंतरिक अंगों को विसरा नहीं कहते, कुछ आंतरिक अंगों को विसरा कहते हैं। जब कभी किसी का पोस्टमार्टम होता है ना, तो विसरा सुरक्षित कर लिया जाता है, मतलब उसको प्रिजर्व कर लेते हैं कुछ दिनों के लिए, ताकि कभी कोई दोबारा, भाई व्यक्ति मर गया, उसका विसरा सुरक्षित नहीं करेंगे, कल को किसी ने क्लेम कर दिया कि नहीं ये किस कारण से मरा था, हमें बताया जाए, या कुछ और नई तथ्य सामने आने हैं, लाने हैं, तो विसरा प्रिजर्व करके रख लेते हैं, करीब साल भर, 1.5 साल प्रिजर्व करके रख लेते हैं प्रिजर्वेटिव में। तो विसरल ऑर्गन कुछ ऐसे होते हैं जिनसे बड़ी अहम जानकारियां मिल जाती हैं। तो क्या सभी इंटरनल ऑर्गन को विसरल ऑर्गन कहते हैं, विसरा कहते हैं? नहीं, सभी इंटरनल ऑर्गन को विसरा नहीं कहते, कुछ इंटरनल ऑर्गन को विसरा कहते हैं। तो जो विसरा होता है वहां पर संवेदना अगर आ रही है और जा रही है तो उसको बोलते हैं वीएनएस। वीएनएस यानी विसरल नर्वस सिस्टम। क्लियर?
देखो इसको ऐसे समझा जाए, संवेदना यहां से आ भी रही है, संवेदना यहां से वापस भी जा रही है। कहां पे आ रही है, कहां जा रही है? ये जा रही है विसरल और विसरा में, विसरा में। कहां जा रही है? विसरा। विसरा क्या होता है? कुछ इंटरनल ऑर्गन्स को, कुछ इंटरनल ऑर्गन्स को विसरा कहते हैं। जैसे आते, पेट, ये सारा, ठीक है ना, जो बहुत सॉफ्ट भाग होते हैं, जो बहुत ही सॉफ्ट हो। अब जैसे हार्ट विसरा में नहीं आता, विसरा आता है स्पेशली पेट के भाग, ठीक है ना। कुछ इंटरनल ऑर्गन्स को विसरा कहते हैं, ठीक है। अब जरा देखो, इंपल्स यहां गई और यहां से वापस आई, इंपल्स यहां से यहां गई और यहां से यहां वापस आ रही इंपल्स। तो देखो इस तरह के नर्वस सिस्टम को हम नाम देंगे विसरल नर्वस सिस्टम, विसरल नर्वस सिस्टम। समझ में आ गई बात? नोट डाउन। माइंड, हाँ किया जा सकता है और क्या, लेकिन ज्यादा दिन तक नहीं होता वो। तो यदि इंपल्स या संवेदना कहां पे चली गई? विसरा में, और वहां से वापस आ गई, तो उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं वीएनएस। वीएनएस का पूरा नाम होता है विसरल नर्वस सिस्टम, विसरल नर्वस सिस्टम। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया? अब आगे बढ़ते हैं। इसके पहले एनसीईआरटी पढ़ लो तो आपको ये चीज रिवाइज हो जाएगी। बढ़े आगे। देखो क्या कह रहा है एनसीईआरटी। एनसीईआरटी कहती है हम इंसानों के नर्वस सिस्टम को दो भागों में बांटेंगे। हम इंसानों के नर्वस सिस्टम को दो भागों में बांटेंगे। कितने भागों में? दो भागों में। पहला सीएनएस, दूसरा पीएनएस। सीएनएस में क्या क्या आया था? ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, यानी मस्तिष्क और मेरुरज्जु, है ना। फिर आगे बताया गया इनका काम क्या है सीएनएस का? सीएनएस का काम है कंट्रोल एंड कमांड। कंट्रोल एंड कमांड, इसका मतलब निकलता है कंट्रोल एंड कमांड। कंट्रोल तो लिखा ही है, और इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग का मतलब होता है कमांड देना। अच्छा बताओ, हमें कुछ भी करने का कमांड कौन दे रहा है? बोलने का, सोने का, समझने का,
ठीक है, सारे कमांड कौन दे रहा है? सारे कमांड दे रहा है, बताओ कौन देता है? हाँ, ब्रेन देता है। पीएनएस में वो सारी नर्व आ जाएंगी, पीएनएस में वो सारी नर्व आ जाएंगी बॉडी की जो कि एसोसिएटेड है किसके साथ? सीएनएस। कहां से निकलेंगी? ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से। और हमने तो नाम भी बताया है, अगर ब्रेन से निकले तो क्रेनियल नर्व और स्पाइनल कॉर्ड से निकले तो स्पाइनल नर्व। और मैंने ये भी बताया था, ये 12 पेयर होती है, ये 31 पेयर होती है, ये 12 पेयर, ये 31 पेयर। अच्छा, नर्व फाइबर ऑफ पीएनएस कितने प्रकार के थे? 2 प्रकार के। बताओ, एफरेंट और, अच्छा एफरेंट क्या होता है? एफरेंट को ही क्या बोलते हैं? सेंसरी। एफरेंट को ही क्या बोलते हैं? आज ही बताए। और इसको बोलते हैं क्या? मोटर। और फार्मूला क्या बनाया था? सेम। सेम का मतलब है जो सेंसरी है वही एफरेंट है, जो मोटर है वही इफरेंट है। सही है ना? देखो लिखा भी है, एफरेंट वो नर्व होती है जो इंपल्स को ले जाती है फ्रॉम टिश्यू टू सीएनएस। ये देखो एरो बना के बताया था, ये देखो, फ्रॉम टिश्यू या ऑर्गन टू सीएनएस, वो एफरेंट है। सही है ना? वो एफरेंट है। और कह रहा है जो सीएनएस से टिश्यू या ऑर्गन तक ले जाए वो क्या है? वो इफरेंट या मोटर है। देखो पढ़ के देखो, कह रहा है इफरेंट वो नर्व होती है जो इंपल्स को ले जाती है फ्रॉम द सीएनएस टू द टिश्यू या ऑर्गन, टू द टिश्यू या ऑर्गन। बिल्कुल क्लियर है? एक एक लाइन देखो कवर मिल रही होगी फिगर से। अब कह रहा है पीएनएस को फिर 2 भागों में डिवाइड करेंगे। कितने भागों में? अब ये वाली बात कह रहा है, ये सोमैटिक और ऑटोनॉमस की बात कर रहा है। देखो हम 2 डिवीजन में बांट सकते हैं। कौन कौन से 2 डिवीजन? एक होता है सोमैटिक नर्वस सिस्टम और एक होता है ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम। सोमैटिक नर्वस सिस्टम क्या करता है? इंपल्स को ले जाएगा फ्रॉम सीएनएस टू द स्केलेटल मसल। ठीक है ना? देखो देखते चलो, फ्रॉम सीएनएस, ये रहा सीएनएस, फ्रॉम सीएनएस टू वॉलेंट्री मसल, और वॉलेंट्री मसल का ही दूसरा नाम स्केलेटल मसल, स्केलेटल मसल का तीसरा नाम स्ट्राइटेड मसल। बात तो एक ही है, उन्होंने स्केलेटल बोल दिया, मैंने वॉलेंट्री बोल दिया। एक ही बात है कि अलग अलग? क्योंकि आप चैप्टर पढ़ चुके हो। अब आगे देखो, यदि संवेदना सीएनएस से निकल के कहां जा रही है? ऑटोनॉमस वो होता है जिसमें संवेदना सीएनएस से निकल के कहां जा रही है? इनवॉलेंट्री ऑर्गन या इनवॉलेंट्री मसल। इनवॉलेंट्री मसल का दूसरा नाम स्मूथ मसल, तीसरा नाम नॉन स्ट्राइटेड मसल, नॉन स्ट्राइटेड मसल। ठीक है? अच्छा, कह रहा है एएनएस जो होता है वो फिर से 2 भागों में डिवाइड किया गया था, एक सिंपैथेटिक और एक पैरासिम्पैथेटिक। ये देखो एएनएस फिर से 2 भागों में बांटा गया था, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक, एक अनुकंपी और एक परानुकंपी। राइट? अभी आते हैं वीएनएस पे। वीएनएस, ये रहा वीएनएस, विसरल नर्वस सिस्टम। इसमें वो चीज आएगी, इसमें ये भी पीएनएस का ही पार्ट है, ये भी पीएनएस का ही पार्ट है। और इसमें सारे नर्व, सारे फाइबर, सारे गैंग्लियन, सारे प्लेक्स आ जाएंगे। होता क्या है जानने की जरूरत ही नहीं है। देखो नर्व बहुत छोटी यूनिट है, उससे और उसका जो फाइबर होता है ये अभी क्लियर हो जाएगा। जब नर्व इकट्ठा हो जाए तो वहां गैंग्लियन बन जाएगा, जब कई सारा जाल हो तो उसको बोलते हैं प्लेक्सस। प्लेक्सस। और इस पे क्वेश्चन कभी नहीं आया है, ना आएगा, ये देख लेना, जो बना कर देंगे वो नहीं आएगा। by which impulse travel from CNS to विसरा। याद है ना? सीएनएस से कहां पे जा रहा था? विसरा से। या फिर फ्रॉम विसरा टू सीएनएस। ये देखो अगला फिगर देखो, ये वाला फ्रॉम सीएनएस, ये क्या था? सीएनएस। फ्रॉम सीएनएस टू विसरा, ये देखो, या फ्रॉम विसरा टू सीएनएस, विसरा टू सीएनएस, इसको बोलते थे विसरल नर्वस सिस्टम। ये भी किसका पार्ट था? पीएनएस का। यानी ज्यादातर किसके पार्ट थे? पीएनएस के। अब हम यहां पे आ गए, न्यूरॉन्स, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। हेडिंग डालेंगे न्यूरॉन्स। अच्छा, न्यूरॉन्स स्पेशल सेल थी कि नॉर्मल? स्पेशल सेल थी। क्या स्पेशलिटी थी? कॉन्ट्रैक्ट हो जाती थी। हाँ, कॉन्ट्रैक्ट नहीं होती है, एक्साइटेड हो जाती है।
न्यूरॉन्स जो थी ये स्पेशलाइज सेल थी। और ये सबसे छोटी इकाई है। कैसी? संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई। इट इज द स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट किसकी? ऑफ नर्वस सिस्टम। मतलब तंत्रिका तंत्र की सबसे छोटी संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई। यानी दिस इज द स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। स्मॉलेस्ट यूनिट है, स्ट्रक्चरल है कि फंक्शनल है कि दोनों? स्ट्रक्चर भी बना रही है और फंक्शन भी बना परफॉर्म करती है। ठीक है, अब जरा सोचिए, इसके 3 काम है। न्यूरॉन्स के 3 रोल होते हैं। क्या? जैसे पहली चीज, अगर लाइट की बात करें, लाइट क्या ये रिसीव करेगा? स्किन। क्या लाइट स्किन रिसीव करेगा? क्या कान रिसीव करेगा? अच्छा, हीट एंड कोल्ड कान रिसीव करता है क्या? क्या नोज रिसीव करता है? नहीं, सबका अलग अलग काम है। तो जो भी न्यूरॉन्स होते हैं ना, पहले तो पहचानते हैं कि ये कौन सी संवेदना है। यानी पहले सबसे पहले क्या करेंगे? पहचानेंगे। भाई अगर लाइट है तो आंख रिसीव करेगा, आवाज है तो कान रिसीव करेगा, टच, प्रेशर, पेन, हीट, कोल्ड अगर ये है तो कौन रिसीव करेगा? त्वचा। अगर खुशबू है तो कौन रिसीव करेगा? तो इसका मतलब नर्व पहले पहचानते हैं कि कौन सी संवेदना आई है। पहचानने को बोलते हैं डिटेक्ट करना। क्या बोलते हैं? डिटेक्ट। तो नर्व का पहला काम क्या है? डिटेक्ट करना। दूसरा काम क्या होता है? दूसरा काम होता है डिटेक्ट करने के बाद संवेदना को रिसीव करना, यानी रिसीव। और तीसरा काम है उस संवेदना को ब्रेन तक भेजना, यानी ट्रांसमिट द इम्पल्स, ट्रांसमिट द इम्पल्स टू सेंट्रल नर्वस सिस्टम। अब ब्रेन रिस्पॉन्स देगा। तो न्यूरॉन्स के 3 रोल होते हैं। अब न्यूरॉन्स के पार्ट, न्यूरॉन्स में 2 पार्ट होते हैं। 2 पार्ट होते हैं, एक को बोलते हैं साइटॉन और एक को बोलते हैं एक्सॉन। साइटॉन मेन भाग होता है, साइटॉन मेन भाग होता है जिसमें सेल के सारे पार्ट्स पाए जाते हैं। इसको ऐसे मत बांटो, साइटॉन और एक्सॉन न बांटो, साइटॉन और फाइबर्स। तो साइटॉन जो होता है ना वो मेन भाग है। नाम से नहीं लग रहा? साइटो, साइटो मतलब सेल। ये मेन भाग होता है जिसमें एनिमल सेल की तरह, एनिमल सेल है ना कि प्लांट सेल है? हम लोग एनिमल है कि प्लांट है? हाँ, तो एनिमल सेल्स की तरह सारे भाग पाए जाते हैं, सभी भाग या सभी पार्ट्स पाए जाते हैं, सभी पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं। जैसे जैसे न्यूक्लियस होना चाहिए, होगा, अभी देखना आपको दिखाता हूं। न्यूक्लियस होना चाहिए सर, होगा।
साइटोप्लाज्म होना चाहिए, बिल्कुल होगा। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन होनी चाहिए, बिल्कुल होगा। क्या सेल वॉल होगी? नहीं, एनिमल सेल है ना भाई, प्लांट नहीं है। ईआर होगा, गोल्गी बॉडी होगा, माइटोकॉन्ड्रिया होगा, और बाकी आप जानते ही हो, ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। एक टिपिकल सेल की तरह सारे कुछ होगा इसमें। तो साइटोन मतलब सेल का मेन भाग, मतलब एनिमल सेल में जो जो होना चाहिए वो सब कुछ यहां पर पाया जाएगा। और फाइबर्स जो होता है वो दो प्रकार के होते हैं, एक को अभी बोलूंगा डेंड्राइट्स और एक को बोलूंगा एक्सॉन। डेंड्राइट्स या एक्सॉन, डेंड्राइट्स या एक्सॉन। तो हमारे न्यूरॉन्स में दो भाग होते हैं, एक साइटोन और एक फाइबर्स। फाइबर्स दो प्रकार के होते हैं, डेंड्राइट्स और एक्सॉन्स। नाम सुना है ना आपने? अभी मैं दिखाता हूं। डेंड्राइट्स और एक्सॉन्स दो प्रकार के होते हैं, और साइटोन में सभी प्रकार के सेल्स पाए जाते हैं। साइटोन्स में सभी प्रकार के सेल के पार्ट्स पाए जाते हैं, क्योंकि एक कोशिका है। कौन सी कोशिका है? एनिमल कोशिका है, जंतु कोशिका है, और यूकैरियोटिक सेल है। किसी सेल में न्यूक्लियस होना चाहिए, है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन होनी चाहिए, है। साइटोप्लाज्म होना चाहिए, वो भी है। सर ईआर होना चाहिए, गोल्गी बॉडी, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है ना, सारा कुछ है इसमें। जो जो एक नॉर्मल सेल में होना चाहिए वो सारी चीज इसमें पाई जा रही है। तो देखा जाए तो हमारे न्यूरॉन्स में तीन भाग होते हैं, पहला साइटोन, दूसरा डेंड्राइट्स और तीसरा एक्सॉन्स। देखा जाए तो हमारे न्यूरॉन में कुल कितने भाग हैं? तीन भाग होते हैं। बढ़े आगे। लिख लिया सभी ने? ये आपके एनसीईआरटी का फिगर है। न्यूरॉन्स का ये भाग कहलाता है साइटोन या सेल बॉडी। साइटोन या सेल बॉडी। इसमें देख पा रहे हो न्यूक्लियस है, इसमें देख पा रहे हैं साइटोप्लाज्म है, इसमें देख पा रहे हैं कि चारों तरफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी। अच्छा, और देखो ये नीचे का ये वाला भाग कहलाता है क्या? एक्सॉन। ये एक्सॉन है, ये पतला वाला भाग। और ये कहलाता है डेंड्राइट्स। यानी ये और ये फाइबर लाइक, देखो फाइबर जैसा है, और ये सेल जैसा है, इसलिए इसको साइटोन या सेल बॉडी कहते हैं। ऊपर वाला जो बड़ा भाग है वो सेल बॉडी या साइटोन कहलाता है। ये जो है फाइबर है, ये छोटे फाइबर है, ये बड़ा फाइबर है,
छोटे फाइबर को डेंड्राइट्स और बड़े फाइबर को क्या बोलते हैं? तो हमारे इसमें कुल कितने भाग होते हैं? 3। पहला सेल बॉडी या साइटोन, दूसरा डेंड्राइट्स और तीसरा होता है ये। ठीक है, अगर हम इसका एक स्ट्रक्चर देखें एनिमेटेड फॉर्म में तो देखो कुछ ऐसा है। इंपल्स ऐसे जाती है, इंपल्स साइटोन से किस तरफ जा रही है? एक्सॉन की तरफ। इंपल्स कहां से कहां जा रही है? साइटोन से एक्सॉन की तरफ। ये रहा साइटोन, इधर से जाती है एक्सॉन की तरफ। रिसीव करता है डेंड्राइट्स, देता है साइटोन को, साइटोन एक्सॉन को भेज देती है, एक्सॉन अगली न्यूरॉन को भेज देता है। अभी मैं डिटेल में लिखवाऊंगा ये। बताइए रिसीविंग कौन करता है इंपल्स को? हाँ, डेंड्राइट्स किसको भेज देता है? सेल बॉडी प्रोसेस करके किसको भेज देती है? हाँ, वो इसको भेज देती है और ये भेज देता है यहां से अगली नर्व चालू हो जाएगी और फिर अगली नर्व में कैसे जाएगा ये डिसाइड हम बाद में करेंगे, राइट? पहले एक नर्व तो समझ जाएं। क्लियर है? तो ये एक नर्व थी, उसमें इसमें ऐसे खले बनाए गए, उसमें लिटा दिया गया था, बस यही फर्क है। देखो बाकी एज इट इज एज है। एक बार सारे पार्ट्स को देख लो। छोटी प्रोसेस का नाम डेंड्राइट्स, ठीक है, ये न्यूक्लियस है, अंदर साइटोप्लाज्म होता है, साइटोन को सेल बॉडी कहते हैं। अच्छा, ये स्वान सेल क्या होती है मैं अभी बताता हूं आपको। और ये पतला भाग एक्सॉन कहलाता है। और माइलिन शीथ क्या होती है, नोड ऑफ रेनवियर क्या होता है, एक्सॉन टर्मिनल क्या होता है, सिनेप्टिक नॉब क्या होते हैं, ये सब मैं आपको अभी बताने वाला हूं, राइट? एक स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं ताकि चीजें सरल हो जाएं। ये आपका एक टिपिकल नर्व है, इसमें कुछ भाग हैं। देखिए ये है आपका न्यूक्लियस, सेल का न्यूक्लियस सेंटर में होता है। इसके इतने भाग को क्या कहते हैं? इतने भाग को क्या कहते हैं? इतना भाग, ये जो ये वाला भाग है, ये कहलाता है साइटोन। ये कहलाता है साइटोन या सेल बॉडी। और यही मेन सेल की तरह काम करता है, ये मेन सेल है। मेन सेल, और इसी में पाया जाता है साइटोप्लाज्म। यहीं पे सेल के सारे भाग होते हैं, क्योंकि मैंने लिख दिया ना मेन सेल होती है। इसकी कवरिंग को न्यूरोलेमा कहते हैं। नर्व की कवरिंग को क्या बोलते हैं? प्लाज्मा लेमा की जगह न्यूरोलेमा। न्यूरोलेमा, प्लाज्मा लेमा की जगह न्यूरोलेमा कहते हैं। प्लाज्मा लेमा की जगह न्यूरोलेमा कहते हैं। ये छोटे वाले फाइबर को बोलते हैं डेंड्राइट्स, जो कहां से निकले? साइटोन से। और ये बड़े वाले फाइबर को बोलते हैं एक्सॉन। और ये है एक्सॉन टर्मिनल, ये है एक्सॉन का अंतिम भाग, मतलब एक्सॉन टर्मिनल। ये कहलाता है सिनेप्टिक नॉब। सिनेप्टिक नॉब में कुछ ऐसे छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स होंगे, उनको बोलते हैं सिनेप्टिक वेसिकल। हैव सिनेप्टिक वेसिकल्स, उसके अंदर कुछ छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स होते हैं, उनको सिनेप्टिक वेसिकल्स बोलते हैं। सिनेप्टिकल वेसिकल फिल्ड विद न्यूरोट्रांसमीटर, इनमें भरा होता है केमिकल, फिल्ड विद न्यूरोट्रांसमीटर।
filled with neurotransmitter. यहीं पर हो सकती है स्वान सेल, जगह जगह पर होती है स्वान सेल, ये उसका न्यूक्लियस है, स्वान सेल पाई जाती है, स्वान सेल। रुको, न्यूरोलेमा थोड़ा और क्लियर करा दें। यहां पे कवरिंग है, स्वान सेल की कवरिंग है, ये तो हो गई स्वान सेल, एंड दिस इज द कवरिंग ऑफ स्वान सेल, कवरिंग ऑफ स्वान सेल। और स्वान सेल की कवरिंग को ही हम बोलते हैं क्या, ये न्यूरोलेमा। स्वान सेल की कवरिंग को ही क्या बोलते हैं, न्यूरोलेमा। स्वान सेल की कवरिंग को क्या कहते हैं, न्यूरोलेमा। ये स्वान सेल की कवरिंग को ही बोलते हैं न्यूरोलेमा, जो कि एक प्लाज्मा लेमा है। तो सर इस कवरिंग को क्या नाम दें, इस कवरिंग को, ये पीली वाली, इस कवरिंग को बोलते हैं एक्सोलेमा, क्योंकि ये एक्सॉन की है ना, इसलिए नाम पड़ा एक्सोलेमा। अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज, यहां पर और यहां पर डेंड्राइट्स के अंदर कुछ ग्रेन्यूल्स पाए जा रहे हैं, ये देखो कुछ ग्रेन्यूल्स पाए जाते हैं यहां पर, और यहां पर कुछ ग्रेन्यूल्स पाए जाते हैं, ये देखो ये और ये, और देखो ये वाले, इन ग्रेन्यूल्स को बोलते हैं निसल्स ग्रेन्यूल। आप बताओ निसल्स ग्रेन्यूल कहां पाए जाते हैं, निसल्स ग्रेन्यूल्स कहां पाए जाते हैं, निसल्स ग्रेन्यूल कहां पाए जाते हैं, देख के बताओ। तो पाए जाते हैं दो जगह, एक तो साइटोन में और दूसरा डेंड्राइट्स में, साफ दिख रहा है, साइटोन में और डेंड्राइट्स में। कितनी बातें क्लियर हो गई।
इतनी बात क्लियर हो गई। नर्व की मेम्ब्रेन को क्या बोलते हैं? न्यूरोलेमा। और कौन सी सेल पाई जाती है यहां पे? स्वान सेल। एक्सॉन के चारों तरफ होती है स्वान सेल। साइटोप्लाज्म को आप एक नाम दे सकते हो, क्या दे सकते हो? न्यूरोप्लाज्म। नहीं, न्यूरोप्लाज्म। जैसे वहां सार्कोप्लाज्म बोला था, यहां न्यूरोप्लाज्म बोल दीजिए। जैसे मसल में सार्कोप्लाज्म बोला था, वैसे न्यूरोप्लाज्म बोल दीजिए। अब एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये किसका बना होता है, कहां पाया जाता है? ये दिख रहा है इसलिए मैं लिखा नहीं रहा। अच्छा, ये बना किसका होता है? इट इज मेड अप ऑफ RER प्लस फ्री RNA, सॉरी फ्री राइबोसोम प्लस mRNA, इसका बना होता है। और बनाता क्या है? ये बनाता है फॉर्म्स न्यूक्लियोप्रोटीन। क्या बनाता है? न्यूक्लियस का इसका फॉर्म्स न्यूरोप्रोटीन बोल देते हैं। नर्वस सिस्टम का प्रोटीन बनाता है न्यूरोप्रोटीन, फॉर्म्स न्यूरोप्रोटीन। ये न्यूरोप्रोटीन बनाता है, न्यूरोप्रोटीन। तो बताइए किसी भी नर्व में कितने भाग होते हैं? टोटल कितने भाग होते हैं? 3। पहला भाग क्या था? साइटोन, लिख देते हैं। दूसरा भाग क्या था? सेल डेंड्राइट्स। तीसरा भाग क्या था? एक्सॉन। तो टिपिकली 3 भाग होते हैं। और क्वेश्चन कहां कहां से आएंगे आप देख लो। अच्छा, संवेदना रिसीव कौन करता है? संवेदना रिसीविंग की बात करें तो यहां से आती है, स्टुमुलस यानी संवेदना। स्टुमुलस यानी संवेदना। संवेदना कौन रिसीव करता है? ये रिसीव करता है। ये देखो, यहां से संवेदना यहां से रिसीव होती है, ऐसे। संवेदना यहां से रिसीव होकर कहां भेज दी गई? साइटोन। और साइटोन ने कहां भेज दिया? एक्सॉन। और एक्सॉन भेज देता है यहां टर्मिनल पे। एक्सॉन भेज देता है टर्मिनल पे। अब या तो एक नर्व दूसरी नर्व से जुड़ी होगी, यहां पर एक नर्व किससे दूसरी जुड़ी हो सकती है? दूसरी नर्व से। या तो एक ऑप्शन और हो सकता है, एक नर्व किसी मसल से जुड़ी हो। याद करो, और क्या है? न्यूरोमस्कुलर जंक्शन बना था। अगर नर्व टू नर्व जुड़ेगा तो सिनेप्सिस बनेगा, साइनेप्स बोलते हैं, साइनेप्स। इतनी बातें क्लियर हो गई? बढ़े आगे। तो किसी भी नर्व में इतनी सारी चीजें होती हैं। पहली, साइटोन या सेल बॉडी, जो कि एक मेन सेल की तरह ट्रीट करती है। एक होता है डेंड्राइट्स, जो स्मॉल प्रोसेस होता है। एक होता है एक्सॉन, जो लॉन्ग प्रोसेस होता है। और बताइए, सेल के सारे भाग साइटोन में ही होंगे। साइटोप्लाज्म को न्यूरोप्लाज्म कहते हैं। अच्छा, और यहाँ पाई जाती है स्वान सेल, एक्सॉन के रीजन में स्वान सेल पाई जाती है। स्वान सेल की कवरिंग को ही न्यूरोलेमा या प्लाज्मा लेमा कह सकते हैं। ठीक है, ये एक्सॉन का टर्मिनल भाग है। और ये फूले हुए भाग जो है, ये कहलाता है सिनेप्टिक नॉब, या और इसके अंदर होता है सिनेप्टिक वेसिकल।
सिनेप्टिक वेसिकल में केमिकल भरा होता है, केमिकल का नाम है न्यूरोट्रांसमीटर। या तो ये संवेदना को ट्रांसमिट करेंगे नर्व को, या तो संवेदना को ट्रांसमिट करेंगे मसल को, है ना। अभी इस पे डिस्कस करने जा रहे हैं थोड़ी देर बाद। फिनिश्ड। इस प्रकार हमने एक नर्व का टिपिकल स्ट्रक्चर देख लिया जो कि आपके एनसीईआरटी में बना हुआ था। एनसीईआरटी का फिगर ये था, देखो डेंड्राइट समझ गए, निसस ग्रैन्युल समझ गए, न्यूक्लियस समझ गए, सेल बॉडी समझ गए, स्वान सेल समझ गए, एक्सॉन समझ गए, माइलिन सीथ क्या होती है अभी थोड़ा टाइम लगेगा, एक्सॉन टर्मिनल समझ गए, सिंथेटिक वो सिनेप्टिक नर्व समझ गए। और मैंने इसमें जितनी भी चीजें थी सब करा दी। जैसे निसस ग्रैन्युल कहां कहां पाया जाता है बता दिया, निसस ग्रैन्युल किसका बना होता है बता दिया, एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है, क्वेश्चन आया हुआ है आपके नीट में, क्वेश्चन आया हुआ है। और ये भी पूछा गया क्या बनाता है, न्यूरोप्रोटीन, न्यूरोप्रोटीन। और इसी न्यूरोप्रोटीन को न्यूरोट्रांसमीटर कहते हैं, इसी न्यूरोप्रोटीन को क्या कहते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर। कोई पूछे वो न्यूरोप्रोटीन कहां गई बन के, आप बताना इन द फॉर्म ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर। अब आगे बढ़ते हैं। जो नर्व के फाइबर थे वो दो प्रकार के थे। नर्व के फाइबर कितने प्रकार के होते हैं, एक शॉर्ट और एक लॉन्ग। एक शॉर्ट फाइबर थे और एक लॉन्ग फाइबर थे। बताओ शॉर्ट फाइबर को क्या नाम दिया था, नोन एज डेंड्राइट्स। नहीं, शॉर्ट फाइबर का नाम देख के बताओ, शॉर्ट फाइबर का नाम और लॉन्ग फाइबर का नाम। नोन एज को शॉर्ट में लिख दे रहा हूं, नोन एज एक्सॉन, डेंड्राइट्स और एक्सॉन। अब जरा देख के बताओ, जो छोटे वाले फाइबर है उसका एंड, उसका टर्मिनल एंड अनब्रांच है कि ब्रांच, कहां है ब्रांच है, ये टर्मिनल एंड अनब्रांच। बोलो, डेंड्राइट्स खुद ब्रांच्ड है लेकिन उसका अंतिम भाग, अब जरा इसको देखो, ये अनब्रांच है कि ब्रांच, लेकिन अंतिम भाग उल्टा है, ये खुद ब्रांच है और एक्सॉन अनब्रांच है। डेंड्राइट्स इज ब्रांच्ड, एक्सॉन इज अनब्रांच। डेंड्राइट्स का एंड अनब्रांच है जबकि एक्सॉन का एंड उल्टा है ना। जरा देखो बताओ, ये बताओ ब्रांच है कि अनब्रांच, जल्दी बोलो। ये ब्रांच थी, ब्रांच होती है शाखित, लेकिन इसका टर्मिनल एंड अनब्रांच होता है, उल्टा होता है। यही तो क्वेश्चन आता है, होता क्या है बच्चे, यही सब क्वेश्चन तो छोड़ देते हैं। सुनो, ये कैसी थी, अनब्रांच, लेकिन इसका टर्मिनल एंड कैसा था, फर्क है दोनों में। अब देखो इसका क्या काम था, इसका काम था संवेदना को रिसीव करना और साइटोन को देना। जरा देखो, इसका काम था संवेदना को रिसीव करके साइटोन को दे देना, और इसका क्या काम था, साइटोन से इंपल्स को लेकर के आगे बढ़ा देना, किसी नर्व को दे देना या तो किसी मसल को दे देना। बताओ ये क्या करती है, ये स्टिमुलस को रिसीव करके, स्टिमुलस को रिसीव करके कहां दे देती है, और ये अब स्टिमुलस नहीं बोलोगे, इंपल्स, ये इंपल्स को साइटोन से लेकर नर्व या मसल को सप्लाई कर देगा ना, सही है ना, नर्व या मसल्स, या तो नर्व को या तो मसल्स को दे देता है। कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, बताओ स्टिमुलस कहां जाता है, टुवर्ड साइटोन, सही है ना, और कहां जाता है, अवे फ्रॉम एक्सॉन, एक्सॉन से दूर जाता है, अवे फ्रॉम एक्सॉन।
साइटोन होगा, ये 2 बार लिख गया है। साइटोन से लेकर या तो नर्व को देगा या तो मसल को दे देगा। साइटोन को या तो नर्व को देगा या तो मसल को दे देगा। इंपल्स को साइटोन से लेकर नर्व या मसल को सप्लाई कर देता है। अब देखो पूरी नर्व का स्ट्रक्चर आपको क्लियर हो गया और कंफ्यूजन्स भी दूर हो गए। एनसीईआरटी में इतना डिटेल में नहीं दिया और क्वेश्चंस आते हैं तो गलत हो जाते हैं, लेकिन हमें जरूरत है इतने डिटेल की। ज्यादा डिटेल नहीं जाएंगे, लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर करना है हमें। कितना क्लियर? क्रिस्टल क्लियर। और जब क्रिस्टल क्लियर करेंगे तभी क्वेश्चन सॉल्व होंगे। ये इंपल्स को साइटोन से लेकर नर्व या मसल को दे देता है, नर्व या मसल को दे देता है। इतनी बातें क्लियर है? तो छोटे फाइबर का नाम और बड़े फाइबर का नाम, ये ब्रांच की अनब्रांच, और वो इसका अंतिम भाग। देखो ये ब्रांच्ड है पर अंतिम भाग अनब्रांच्ड है, ये अनब्रांच्ड है पर अंतिम भाग ब्रांच्ड है। ये संवेदना को रिसीव करता है, ये इंपल्स को साइटोन से लेकर के नर्व या मसल फाइबर तक ले जाएगा। अब हेडिंग डालेंगे एक्सॉन का एंड, एक्सॉन टर्मिनल। हेडिंग डालेंगे एक्सॉन टर्मिनल। तो वहां पे भी रहस्य छुपे हुए हैं, उस रहस्य को भी अपन सुलझा लें। रहस्य तो सुलझाना है। हेडिंग क्या डाला आपने? एक्सॉन टर्मिनल। एंड को ही टर्मिनल कहते हैं ना, एक्सॉन टर्मिनल। एयरपोर्ट पे जाओ ना तो वहां लिखा होता है टर्मिनल 1, टर्मिनल 2, टर्मिनल 3, है ना, T1, T2, T3। तो टर्मिनल मतलब होता है जहां पे खत्म हो रही कोई चीज, जहां पे जर्नी खत्म हो रही है वो टर्मिनल बोलते हैं उसको। अब जरा देखो, ये रहा एक्सॉन का एंड, लिख देते हैं एक्सॉन एंड। ये एक्सॉन का एंड हो गया, ये वाला भाग। और ये हो गया, याद करो, सिनेप्टिक नॉब। सिनेप्टिक नॉब या बल्ब भी बोलते हैं। अभी मैंने पीछे बल्ब बोला था ना, आप ट्यूबलाइट बोल देते हैं। तो बल्ब जैसा है तभी तो बल्ब बोला गया। ये देखो, ये सिनेप्टिक नॉब या बल्ब भी बोलते हैं। एनसीईआरटी ने बल्ब भी बोला है इसको, बल्ब जैसा होता है। अब इसमें क्या होता है, इसके अंदर भरा होता है कुछ वेसिकल्स। याद करो इसके अंदर क्या बताया था, क्या भरा होता है? सिनेप्टिक वेसिकल, गुब्बारे जैसे स्ट्रक्चर होते हैं, और इसके अंदर न्यूरोट्रांसमीटर भरा होता है जो कि न्यूक्लियोप्रोटीन का बना होता है, सॉरी न्यूरोप्रोटीन का बना होता है। ये है, व्हाट इज दिस? ये है सिनेप्टिक वेसिकल्स। और इसमें क्या भरा हुआ है, अभी पीछे भी बताया था, फिल्ड विद न्यूरोट्रांसमीटर, जो कि एक तरह की क्या है, न्यूरोप्रोटीन है। मैं लिख दे रहा हूं, इक्वल टू न्यूरोप्रोटीन, जो नर्व द्वारा बनाई गई प्रोटीन है। अच्छा, फिर ये 2 प्रकार की हो सकती है।
ये न्यूरोट्रांसमीटर दो प्रकार का हो सकता है, मे बी टू टाइप। एक को बोलते हैं न्यूरो प्रमोटर, न्यूरो प्रमोटर, और एक को बोलते हैं न्यूरो इनिबिटर। अगर इंपल्स को आगे जाने देना है तब तो प्रमोटर, और रोक लेना है संवेदना को तो इनिबिटर। अगर इंपल्स को एक नर्व से आगे बढ़ने देना है, अगर जरूरत है बॉडी में कि इंपल्स आगे जाए, तब इसको बोलते हैं न्यूरो प्रमोटर। और अगर ये आवश्यकता है कि उसको इंपल्स को वहीं ब्रेक लगा लेना है, तो न्यूरो इनिबिटर निकलेगा। तो ऐसे हमारी एक नर्व से दूसरे नर्व में इंपल्स जा भी सकती है और नहीं भी जा सकती है। तो एक न्यूरो प्रमोटर है और एक न्यूरो इनिबिटर है, इनिबिटर। इनके नाम भी पूछे जाते हैं। एग्जाम्पल बताता हूं, इसका एग्जाम्पल है एसिटाइल कोलिन। याद करो, एसिटाइल कोलिन याद आया? संवेदना को लेके गया था कि नहीं? ऐसे ही एक होता है एड्रीनेलिन, एड्रीनेलिन। ऐसे एक होता है इसका भाई नॉर एड्रीनेलिन। ऐसे एक होता है ग्लूटामेट, एसेट्रा। इसका एग्जाम्पल बता दें, इसका एग्जाम्पल होता है गाबा। पूरा नाम जानने की जरूरत नहीं है, वैसे मैं बता दे रहा हूं नाम क्या है। गामा एमिनो ब्यूटारिक एसिड। पर नाम नहीं पूछा जाता, आएगा भी तो गाबा लिख के आएगा, इतना बड़ा नाम लिखता ही नहीं है, गाबा ही लिखता है। नाम बता दे रहा हूं, गामा एमिनो ब्यूटारिक एसिड। और एक होता है ग्लाइसिन। हाँ हाँ, आया भी था ग्लाइसिन। तो कुछ होते हैं न्यूरो प्रमोटर, कुछ होते हैं न्यूरो इनिबिटर। तो प्रमोटर संवेदना को आगे जाने देंगे, इनिबिटर संवेदना को रोक देगा आगे जाने से। तो एक है प्रमोटर और एक है इनिबिटर, न्यूरो प्रमोटर, न्यूरो इनिबिटर। ये सब प्रमोटर के एग्जाम्पल हैं और ये इनिबिटर के एग्जाम्पल हैं। इसी में एक बहुत पॉपुलर एग्जाम्पल नाम जरूर सुना होगा आपने, डोपामीन, एसेट्रा, जरूर नाम सुना होगा। इसकी कमी से पार्किंसन डिजीज हो जाता है ना? डोपामीन की कमी से भूलने की बीमारी हो जाती है, पार्किंसन, पार्किंसन डिजीज। हम लोग में बनता है, उनमें जिनमें नहीं बनेगा उनमें पार्किंसन डिजीज हो जाती है। आपने शायद एक और सुना हो, सीरोटोनिन। सीरोटोनिन क्यों नहीं बताया मैंने? क्योंकि वो दोनों कैटेगरी में आता है, वो दोनों कैटेगरी में आता है, इसलिए उसको मैंने नहीं बताया। और इतने से आपका काम चल जाएगा, आया हुआ क्वेश्चन है ये सारे, पूरा कवर करके चल रहा हूं मैं। पीवाई क्यू हो या कोई भी कोई क्यू हो, कहीं भी क्यू होगा सॉल्व हो जाएगा, ए आ जाएगा, ए क्यू का आंसर ए हो जाएगा। अब यहां दो विकल्प है, इस जगह पे दो विकल्प है। या तो ये नर्व से जुड़ेगी, यही बताया था ना, या तो ये किससे जुड़ेगी? नर्व से। और या तो फिर किससे जुड़ गई? चलो हम नर्व बना देते हैं थोड़ा सा ताकि आपको क्लियर रहे। या तो नर्व से जुड़ेगी, अगर हम नर्व को ऐसे बना दे, थोड़ा सा रफ रफ आइडिया बता दे, क्या ऐसे बना दे? और ये देखो, इसको बता देते हैं डेंड्राइट्स। ये डेंड्राइट्स है, ये साइटोन है, ये एक्सॉन है, ठीक है। या तो यहां से जुड़ेगी तो ये इससे आके जुड़ जाएगी, ये हिस्सा इससे जुड़ जाएगा, ये हिस्सा इससे कनेक्ट हो जाएगा, लेकिन ज्वाइंट नहीं होगा, गैप पे कनेक्ट होगा, तब इसको बोलते हैं साइनेप्स। क्या बोलते हैं? देखो मैं इसको भी मेंशन कर दूं वरना कंफ्यूजिया जाओगे, कंफ्यूजियाना नहीं है। ये देखो, थोड़े से गैप पे, ये हिस्सा इससे थोड़े से गैप पे होगा, गैप पे प्रेजेंट होगा, तब इस जंक्शन को बोलते हैं साइनेप्स। और रुकना, रुक जाना। और या तो इससे जुड़ जाएगा मसल से, याद करो हमने मसल पढ़ा था, ताजा ताजा पढ़ा एकदम।
उसमें देखो ये डार्क और लाइट बैंड होते हैं। या तो मसल से जुड़ जाएगा या तो नर्व से जुड़ जाएगा। यदि नर्व से जुड़ा तो क्या बनेगा, और मसल से जुड़ा तो क्या बनेगा। यहां पर भी इसी तरह होता है, गैप पे जुड़ता है। सुनो, इस जगह पे बनेगा, इसे बोलते हैं, इसको बोलते हैं साइनेप्स। बताओ, जब दो नर्व जुड़ती है तो क्या बनता है, साइनेप्स। और जब एक नर्व एक मसल से जुड़ती है, याद करो, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। इसका नाम मैं कहां लिखूं, यहां लिख देता हूं, न्यूरो मस्कुलर जंक्शन। इसी का दूसरा नाम है मोटर एंड प्लेट। याद आया, मोटर एंड प्लेट। तो समझ गए, जब एक नर्व एक दूसरी नर्व से जुड़ती है तब इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं साइनेप्स। और जब एक नर्व एक मसल से जुड़ती है तो क्या बनता है, न्यूरो मस्कुलर जंक्शन या मोटर एंड प्लेट। और इसको और थोड़ा इधर ले आए। तो जब एक नर्व दूसरी नर्व से जुड़ती है तो क्या बनता है, साइनेप्स। अच्छा, डायरेक्ट जुड़ जाती है कि इनडायरेक्ट जुड़ रही है, इनडायरेक्ट। गैप गैप है भैया, दोनों जगह पे गैप है, गैप हमने बनाया है, इसलिए बहुत लिटिल गैप होता है, डायरेक्ट नहीं जुड़ती। जैसे वायर्स आपस में जुड़ जाते हैं वैसे नहीं जुड़ती, दूर रखी रहती, दूर। या तो नर्व किससे जुड़ेगी, हाँ, और या तो किससे जुड़ेगी, या तो नर्व 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 से जुड़ेगी, तब बनेगा साइनेप्स। और या तो नर्व किससे जुड़ेगी, मसल से, तो क्या बनेगा, न्यूरो मस्कुलर जंक्शन या मोटर एंड प्लेट। न्यूरो मस्कुलर जंक्शन का दूसरा नाम होता है मोटर एंड प्लेट। जब आप एग्जाम देने जाओगे ना तो ये आप रियलाइज करोगे कि 360 में से 360 आए, अब आप कर पाए नहीं कर पाए आपकी गलती। 360 में 360 आएंगे, नोट से आएंगे, एक भी लाइन बाहर से नहीं आएगी। जब एक नर्व नर्व से जुड़ रही है तो क्या बनता है, क्वेश्चन पूछा गया, साइनेप्स। और जब एक नर्व मसल से जुड़ती है क्या बनता है, न्यूरो मस्कुलर जंक्शन। क्या डायरेक्ट जुड़ती है कि इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट। गैप होता है कि नहीं होता है, हाँ, तो उसी गैप का नाम यहाँ है साइनेप्स, और उसी गैप का नाम है यहाँ न्यूरो मस्कुलर जंक्शन या मोटर एंड प्लेट। ठीक है, अब आप देखो कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर होगा।
अब नर्व 3 प्रकार की होती है, पहले तो 2 प्रकार की होती है। कौन से 2 प्रकार बता देते हैं, पहले 2 फिर 3। बढ़े आगे, हो गया। सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर चल रहा है, वैसे तो सारे ही चैप्टर इंपॉर्टेंट है, पर इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। और अब फायदा ये है, ईयर और आईज हट गया, टंग हट गया, सेंसरी ऑर्गन्स हट गए, केवल नर्वस सिस्टम रह गया है। जैसे यहां से यहां संवेदना नहीं भेजनी, तो ये वाली नर्व क्या निकालेगी, न्यूरो इनहिबिटर। अगर यहां से यहां संवेदना बहुत तेजी से भेजनी है तो क्या निकालेगी, समझे ना। तो 2 तरह के केमिकल भरे होते हैं, एक आगे संवेदना जाने देंगे और एक नहीं जाने देंगे। और ये भी विकल्प है, या तो नर्व नर्व से जुड़ेगी साइनेप्स द्वारा, या तो नर्व मसल से जुड़ेगी न्यूरोमस्कुलर जंक्शन या मोटर एंड प्लेट। और ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं, सही है ना। आगे बढ़ते हैं, बढ़े आगे। लिख लिया सभी ने, किसी का छूटा तो नहीं। चलिए अब देखो, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ डेंड्राइट्स एंड एक्सॉन, ऑन द बेसिस ऑफ number of axon and dendrites, nerves are 3 types। nerves कितने टाइप्स की होंगी, 3 प्रकार की होंगी। कौन सी 3 प्रकार, 1 2 3, 3 प्रकार की होती है। पहली होती है यूनिपोलर, दूसरी होती है बाईपोलर, और तीसरी होती है मल्टीपोलर। तो कितने प्रकार की होती है, यूनिपोलर, एक ध्रुवी, 2 ध्रुवी और बहुध्रुवी। हिंदी में भूल जाओगे, इसको बोलते हैं एक ध्रुवी, इसको बोलते हैं 2 ध्रुवी, उसको बोलते हैं बहुध्रुवी, सास और बहू वाला। अब देखो इसमें क्या होता है, इसमें वही होता है, वही देखो, इसमें साइटोन है, एक्सॉन है, पर डेंड्राइट्स नहीं होता। इस तरह की नर्व को यूनिपोलर नर्व कहते हैं। ऐसी नर्व जिसमें डेंड्राइट्स ना हो, दिख रहा है साफ कि सर डेंड्राइट्स है ही नहीं इसमें, तो ऑब्वियस सी बात है इसमें डेंड्राइट्स है ही नहीं कहीं। और अगर साइटोन है, एक्सॉन भी है और डेंड्राइट्स भी है, ये देखो साइटोन भी है और ये डेंड्राइट्स भी है और एक्सॉन भी है, तब इसे क्या बोलेंगे, बाइपोलर। और सुनो, अभी जो पढ़ के आए हैं जस्ट अभी, उसमें कितने डेंड्राइट्स थे, ढेर सारे, तो उसे क्या बोलेंगे, समझ गए होगे, मल्टीपोलर। ये देखो ढेर सारे निकाल देते हैं, इधर भी, इधर भी, इधर भी, इधर भी, इधर भी, ढेर सारे हैं, यानी बहुत सारे डेंड्राइट्स है, दिख रहा है। और यहां पर ये रहा साइटोन, ये साइटोन, और ये रहा एक्सॉन, ये साइटोन, बहुत शैतान है साइटोन। तो साइटोन, अब देख पा रहे हो, इसमें जिसमें डेंड्राइट्स ना हो यूनिपोलर, जिसमें एक डेंड्राइट्स हो बाइपोलर, जिसमें ढेर सारे डेंड्राइट्स हो
मल्टीपोलर। अब समझ में आ गया होगा। अभी जो नर्व मैंने बनाई थी टिपिकली वो कैसी थी? मल्टीपोलर थी। ज्यादातर नर्व मल्टीपोलर होती है। एग्जाम्पल बता दें तो हमारा एनसीईआरटी कवर हो जाएगा। इसका एग्जाम्पल है एम्ब्रियोनिक नर्व। हम लोग जब पैदा नहीं हुए थे, ना हमारा हाथ बना था, ना पैर बना था, ना मुंह बना था, और ना नाक बना था, ना बाल बने थे, ना कुछ बना था, ना बाल ना खाल, कुछ नहीं बनी थी। तो जब कुछ बना ही नहीं था, लेकिन हम मल्टी सेलर थे, हमारे अंदर बहुत सारा चीजें थी, बनने की कगार पे थी, बनने वाली थी, तब हमें बोलते थे एम्ब्रियो यानी भ्रूण। एम्ब्रियो यानी भ्रूण। तो उस समय जो हमारी नर्व थी वो ऐसी थी, एम्ब्रियोनिक नर्व। एम्ब्रियोनिक नर्व यानी भ्रूणी तंत्रिका। भ्रूणी तंत्रिका ऐसी होती है, यूनिपोलर होती है। एनसीईआरटी की लाइनें हैं सारी। आगे देखते हैं, ये कहां पे पाई जाएगी? ये रेटिना में। हमारी आंखों में क्या होता है? रेटिना ना। आंखों में क्या है? चमक नहीं, रेटिना। आंखों में क्या है? हाँ, चमक नहीं, रेटिना। रेटिना कहां पाई जाती है? आईज में। तो वहां ऐसी होती है बाइपोलर। और भी जगह होती है, एनसीईआरटी में एक ही जगह दिया है, वही याद कर लो, काम हो जाएगा। और ये होती है सेरिब्रल कॉर्टेक्स में। सेरिब्रल कॉर्टेक्स, ये सेरिब्रम है, और इसी के कॉर्टेक्स में मेडुला और कॉर्टेक्स दो भाग हैं, आगे पढ़ोगे ब्रेन में। तो ये सेरिब्रल कॉर्टेक्स में पाई जाती है। सबके एग्जाम्पल भी याद हो गए। देखो, एक्सोन और डेंड्राइट्स के नंबर के आधार पे दो प्रकार की होती हैं, एक तीन प्रकार की होती है। कौन सी तीन प्रकार? पहला यूनिपोलर, दूसरा बाइपोलर, तीसरा मल्टीपोलर। यूनिपोलर वो है जिसमें डेंड्राइट्स नहीं है, और ये पाई जाती है कहां पे? एम्ब्रियोनिक नर्व में। और एक होती है बाइपोलर। बाइपोलर कहां पाई जाती है? रेटिना में। और एक होती है मल्टीपोलर। मल्टीपोलर कहां पाई जाती है? मल्टीपोलर पाई जाती है सेरिब्रल कॉर्टेक्स। और शरीर में सबसे ज्यादा कॉमन भी है। शरीर में सबसे ज्यादा कॉमन भी है। आजकल रात को पानी बरसता है, सुबह धूप हो जाती है। रात को माहौल बनता है, सुबह माहौल खराब हो जाता है। भयंकर धूप है। पहले पानी बरसता था, जानते हो क्यों? अब पानी क्यों कम बरसने लगा है? पहले लोग गांव पे बोलते हैं, पहले लोग कढ़ाई में खाना खाते थे। तो कढ़ाई में खाते थे तो क्या होता था? ऊपर वाले इंद्रदेव नाराज हो जाते थे, तो शादी में पानी जरूर बरसता था। अब क्या है? अब कढ़ाई खत्म हो गई, लोग डिस्पोजल में खाते हैं। अब डिस्पोजल खत्म हो गई तो घंटा पानी नहीं बरसता है ना? सुना ही नहीं सुना है? कितने लोगों ने सुना है कढ़ाई में पानी खाने से? देखो, सब जगह सब जाते हैं, जानते हैं, हम ही नहीं, है ना? एम्ब्रियोनिक नर्व, रेटिना और सेरिब्रल कॉर्टेक्स। आगे बढ़े। एग्जाम्पल जरूर 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 पूछा जाता है। एग्जाम्पल जरूर पूछा जाता है। अब देखिए, एक्सॉन के आधार, एक्सॉन के बेसिस पर
नर्व दो प्रकार की होती है। सुनो, एक होती है नॉन माइलिनेटेड, ये क्या होती है? ये रहा एक्सॉन, ये रही न्यूरोलेमा, और ये रही स्वान सेल या उसका न्यूक्लियस। ये लिख देते हैं स्वान सेल, ये है उसका न्यूरोलेमा। स्वान सेल की मेम्ब्रेन को क्या कहते हैं? न्यूरोलेमा। और ये क्या है? व्हाट इज दिस? एक्सोलेमा। अभी पढ़ाया था ना, एक्सोलेमा है, और अंदर फ्लूइड भरा हुआ है। फ्लूइड का नाम एक्सोप्लाज्म। एक्सोप्लाज्म, ठीक है। यहां पे इस गैप में, गैप मतलब ये न्यूरोलेमा और एक्सोलेमा के बीच में देयर इज, यहां की स्वान सेल, इसको लिख देते हैं SC, स्वान सेल। स्वान सेल नेवर फॉर्म्स, स्वान सेल नेवर फॉर्म्स, स्वान सेल कभी नहीं बनाती क्या? लिपिड या माइलिन कोट। लिपिड को ही बोलते हैं माइलिन, लिपिड या माइलिन शीथ। लिपिड की बनी हुई होती है माइलिन शीथ। हाँ, बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोटीन लिपिड की बनी होती है, इसको बोलते हैं वो स्वान सेल नेवर फॉर्म्स लिपिड शीथ। देखो बीच में कोई लिपिड शीथ नहीं है, देयर इज नो लिपिड शीथ, तब इसे बोलते हैं नॉन माइलिनेटेड नर्व फाइबर। नॉन माइलिनेटेड नर्व फाइबर, पूरा नाम लिख दें, इसको बोलते हैं नॉन माइलिनेटेड नर्व फाइबर। सर और दूसरी कौन सी होती है? नॉन हटाओ, माइलिनेटेड नर्व फाइबर। अब इसमें और उसमें क्या अंतर है देख लो। वहां पे लिपिड मेम्ब्रेन पाई जाएगी, यहां लिपिड मेम्ब्रेन पाई जाएगी, जबकि वहां नहीं थी, यहां पाई जाएगी। देखो कैसे। और यहां पे एक इस तरीके का स्ट्रक्चर होगा, ये देखो, ये है स्वान सेल और ये है आपकी न्यूरोलेमा। और यहां लिपिड की लेयर पाई जा रही है, यहां लिपिड की लेयर पाई जाती है। तो रुको, लिपिड लेयर बना देते हैं। हम्म। ये लिपिड की सीथ है, यहां लिख देते हैं। वहां लिखा था स्वान सेल नेवर फॉर्म्स, यहां लिखे स्वान सेल फॉर्म्स, नेवर हटा लिया मैंने। स्वान सेल क्या बनाएगी? लिपिड या माइलिन सीथ, लिपिड या माइलिन सीथ। काफी कॉम्प्लेक्स फैट होते हैं ये। तो ये दो चीजें दिख गई, और ये जानते हुए ये क्या, व्हाट इज दिस? ये तो एक्सोलेमा है, दिख रहा है हमें। ये यहां एक्सोप्लाज्म है, बना देते हैं एक्सोप्लाज्म। यहां और वहां एक अंतर है, क्या अंतर है? यहां न्यूरोलेमा कंटिन्यूअस थी, यहां देखो डिसकंटिन्यूअस है। और जहां जहां पे डिसकंटिन्यूअस है उस एरिया को एक नाम देने जा रहे हैं।
ये देखो यहां पे, ये देखो यहां पे, इसको बोलते हैं नोट्स ऑफ रणवीर। रणवीर नहीं, आलिया और रणवीर ना रहे दिमाग में, रणवीर। क्या करोगे, शादी हो गई, आलिया के का नाम ले रहे हो, बेबी भी हो गया। हाँ, तो नोट ऑफ रणवीर, किसमें नोट ऑफ रणवीर नहीं होता, किसमें नोट ऑफ रणवीर होता है, माइलिनेटेड में। एक अंतर। अब दूसरा अंतर सुनो, इसी वजह से अब देखो जो लिपिड लेयर होती है ना, ये इंसुलेटिंग लेयर की तरह काम करती है, एक्ट एज इंसुलेटिंग लेयर, एक्ट एज इंसुलेटिंग लेयर, इंसुलेटिंग लेयर। इंसुलेटिंग का मतलब सुचालक की कुचालक, कुचालक, कुचालक मतलब जो नॉन कंडक्टर होते हैं, कुचालक नॉन कंडक्टर, एक नॉन कंडक्टर मेम्ब्रेन की तरह काम करती है। सुनो, इसीलिए यहां पर आयंस आराम से अंदर बाहर आ जा सकते हैं, इसीलिए यहां पर संवेदना देखो इलेक्ट्रिकली बड़े आराम से चली जाएगी, बड़े आराम से। अमूल माचो, बड़े आराम का मामला है। देखो यहां से यहां नहीं जा पाएगी, यहां से यहां आयंस नहीं जा पाते ना, आ पाते ना, तो मैं क्रॉस लगा रहा हूं, लेकिन यहां से आ जाएंगे। ये देखो प्लस, ये देखो माइनस, ये देखो प्लस, ये देखो माइनस, तो यहां से यहां संवेदना ऐसे जाएगी जंप करके, यहां लगातार जा रही है, यहां ऐसे जा रही है, फिर ऐसे गई, फिर ऐसे गई, फिर ऐसे गई, लगातार जा रही है। यहां संवेदना ऐसे जा रही लगातार, यहां संवेदना कूद कूद के जा रही है, कहां जल्दी पहुंचेगी, जहां कूद कूद के जा रही है। अब मैं चल के जा रहा हूं, आप कूद कूद के जा रहे हो, है ना, तो बताओ कौन जल्दी पहुंचेगा, कूदने वाला। आप खुदा देते हो। तो नोट ऑफ रणवीर कहां होता है, माइलिनेटेड में। एग्जाम्पल बता दें, काम खत्म हो जाए। इसका एग्जाम्पल है पीएनएस, और पीएनएस में भी दो, कौन सा वाला पीएनएस, एक ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम और एक सोमैटिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम और सोमैटिक नर्वस सिस्टम। इसका एग्जांपल है एमएससी। एमएससी, एम का मतलब हो गया माइलिनेटेड, एम का मतलब तो माइलिनेटेड हो गया, चलो काम खत्म एम का। एस का मतलब हो गया स्पाइनल नर्व, पढ़ा है ना, जो स्पाइनल कॉर्ड से निकलती है। और सी से समझ गए होगे, क्रेनियल नर्व्स। देखो याद हो गया, पूरी एनसीईआरटी कवर है, पूरी एनसीईआरटी ए टू जेड। किसमें संवेदना लगातार जाएगी कॉन्टिन्यूअसली, किसमें संवेदना कूद कूद के जाएगी, किसमें स्पीड तेज होगी, माइलिनेटेड में। तो किसमें संवेदना
लगातार जा रही है। इसमें संवेदना जंप जंप करके जा रही है फ्रॉम वन नोड टू अनदर नोड। इसीलिए कल बताऊंगा कि इसकी स्पीड क्या होगी, इसकी स्पीड क्या होगी। तो यहां तक क्लियर हो गया। इसकी एनसीईआरटी कल पढ़ेंगे और ये पूरी एनसीईआरटी यहां तक कवर हो गई है। कल पढ़ेंगे, कल रिवाइज भी करेंगे।